खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। इमसाल की किताब, जिसे इब्रानी में इमसाले सुलेमान कहते हैं, चौथी सदी कबलज़ मसीह में इब्रानी ज़ुबान में तहरीर की गई। इस किताब में हमारे रूहानी फ़ायदा के लिए दानिश के वो फ़िक्रात शामिल किए गए हैं जिनके मुताबिक हर इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी बसर करें, और हमको हदायत की जाती है कि हिकमत और नेकी की पैरवी करना लाजमी है। खुदावंद यीशु मसीह और उसके रसूल अक्सर औकात इस किताब का हवाला देते हैं और इसकी तालीम को दोहराते हैं। नरम जवाब गुस्से को फेर देता है, पर करख्त बात गज़ब अंगेज होती है। ज़ुबान की नरमी जिंदगी का दरख्त है, मगर इसका बिगड़ना रूह की शिकस्तगी है। परेशानी के साथ बहुत दौलत रखने की निस्बत खुदावंद के खौफ के साथ कम रखना बेहतर है। सुस्त आदमी का दिल ख्वाहिश करता है और कुछ नहीं पाता, मगर मेहनती की जान सैर हो जाएगी। दोस्त हमेशा अपनी दोस्ती का इजहार करता है, और भाई मुसीबत के वक्त के लिए पैदा होता है। जब खुदावंद इंसान की राहों से खुश है, तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके साथ सुलह करने को फेरता है। अपने काम खुदावंद के सुपुर्द कर, तो तेरे मंसूबे कायम रहेंगे। जो अपने काम में ढीला है वो फजूल खर्च का भाई है। छत के कोने पर रहना झगड़ालू औरत के साथ मुश्तरक घर में रहने से बेहतर है। इंसान की सब राहें उसकी अपनी निगाह में रास्त हैं, पर खुदावंद दिलों का तोलने वाला है। साहिबे अकल बदी को देखकर छुप जाता है, पर नातजुर्बाकार आगे चलकर सजा पाते हैं। नेक नाम बड़े खजाने से अफजल है, और एहसान सोने और चांदी से बेहतर है। जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन रहाई खुदावंद ही की तरफ से है। जो कोई अपने बाप और अपनी माँ पर लानत करता है, उसका चराग अंधेरे के दरमियान बुझ जाएगा। झगड़े का शुरू पानी के छोड़ने की मानित है, इसलिए झगड़ा बर्पा करने से पेशतर बाज आओ। परेशानी के साथ बहुत दौलत रखने की निस्बत खुदावंद के खौफ के साथ कम रखना बेहतर है। वो जान जो बरकत देती है उसे बरकत दी जाएगी, और वो जो सैराब करता है सैराब किया जाएगा। जो नेकी की तलाश करता है वो मकबूलियत का तालिब है, पर जो बदी के दर पे है उस पर बदी आएगी। सादिक पर कोई आफत नहीं आएगी, पर शरीर बला में मुब्तला होंगे। रास्ते से चलने वाला खुदावंद से डरता है, मगर जिसकी राहें टेढ़ी हैं वो उसकी हकारत करता है। आमीन।